क्या हुआ जब परशुराम और पितामह भीष्म के बीच युद्ध हुआ। महाभारत काल में अनगिनत युद्ध हुए। महान योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध की कहानी हमें महाभारत नाम की रचना में देखने को मिलती है। अगर आपको भी महाभारत की थोड़ी सी जानकारी है तो आप परशुराम और पितामह भीष्म को जरूर जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके बीच भी एक भीषण युद्ध हुआ था? तो आखिर क्या थी इन दोनों के बीच होने वाले युद्ध की वजह और क्या हुआ था इस युद्ध का परिणाम? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। परशुराम और पितामह भीष्म के बीच का युद्ध महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक प्रसंगों में से एक है। इस युद्ध का कारण अंबा नाम की राजकुमारी थी, जो हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पुत्रवधू बनने की इच्छा रखती थी। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि वो इस पद को प्राप्त नहीं कर सकी। लेकिन उसने परशुराम और पितामह भीष्म के बीच युद्ध के बीज को बो दिया था। इनकी वजह से ही इन दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दरअसल अंबा काशी नरेश की बेटी थी और उसका विवाह वचन से भीष्म ने उसे मुक्त कर दिया था। अंबा की शादी की जिम्मेदारी भीष्म पर थी, लेकिन जब भीष्म ने उसे नहीं अपनाया, अपने प्रति भीष्म को मना करते हुए देखा, अंबा को बहुत क्रोध आया। अंबा ने उन्हें दोषी ठहराया और उनसे बदला लेने की ठानी। बदले की भावना से उसने परशुराम जी से सहायता मांगी, जो भीष्म के गुरु भी थे। परशुराम ने भीष्म को अंबा से विवाह करने का आदेश दिया, लेकिन भीष्म ने अपने ब्रह्मचर्य के व्रत का हवाला देकर यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। दरअसल पितामह भीष्म का कहना था कि वो ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारी के लिए शादी करना पाप है। अब अंबा ने परशुराम से सहायता मांगी थी। उनकी सहायता करना वे अपना धर्म समझते थे, लेकिन जब पितामह भीष्म ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो इससे परशुराम को क्रोध आ गया और उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों तरफ युद्ध को लेकर पूरा माहौल बन गया। उधर परशुराम और इधर पितामह भीष्म युद्ध के लिए सज्ज हो गए। ये युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। युद्ध के पहले दिन दोनों के बीच भयंकर संग्राम हुआ। भीष्म ने अपनी युद्ध कौशल से परशुराम को काफी परेशान किया, लेकिन परशुराम भी पीछे नहीं हटे। इस युद्ध में दोनों ही पक्ष के लोगों ने एक से बढ़कर एक अस्त्रों का प्रयोग किया, क्योंकि ये द्वापर युग में एक युद्ध हो रहा था। उस समय पर भी शक्तियों का पूरा बोलबाला था और ये दोनों पक्ष अस्त्र शस्त्र के मामले में मजबूत थे। इस युद्ध में पितामह भीष्म और परशुराम दोनों ने अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। परशुराम ने परशु और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जबकि भीष्म ने पाशुपतास्त्र और अन्य दिव्यास्त्रों का। इन दोनों के बीच यह भीषण युद्ध 7 दिनों तक चला, लेकिन कोई भी जीत नहीं सका। अंततः परशुराम ने भीष्म को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की धमकी दी, लेकिन भीष्म ने अपना प्रस्थान किया। दोनों के बीच का यह युद्ध सृष्टि के विनाश की ओर अग्रसर हो रहा था। देवताओं से भी इन दोनों के भीषण युद्ध की खबर छिपी नहीं रह सकी। उनके बीच होते इस लगातार महायुद्ध को देखकर देवता भी परेशान होने लगे, क्योंकि अब यह युद्ध इन दोनों की जिद पर आ गया था। ये दोनों ही एक दूसरे से हारने के लिए तैयार नहीं थे और इस युद्ध का परिणाम सृष्टि का विनाश था। इस युद्ध को होता देख हर कोई परेशान था। देवताओं को भी इस युद्ध को रोकने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। इसी बीच नारद मुनि और अन्य देवताओं ने आकर युद्ध रोकने की कोशिश की और समझाया कि दोनों ही वीर हैं और एक दूसरे का सम्मान करें, ना कि युद्ध। नारद मुनि ने कहा कि अगर आप ऐसे ही लड़ते रहे तो यह सृष्टि के लिए नुकसानदायक होगा। आप दोनों वीरों का रणभूमि में ऐसे ही युद्ध करना शोभा नहीं देता। कृपया करके अपने क्रोध को त्याग दें। नारद मुनि के लिए वचन परशुराम और पितामह भीष्म दोनों को समझ आ गए। नारद मुनि सभी देवताओं की बात का सम्मान करते हुए परशुराम और भीष्म दोनों ने ही युद्ध बंद करने का निर्णय लिया। इस तरह शांति दूत बनकर देवताओं ने इस युद्ध को रोक दिया। इसलिए ये युद्ध बिना किसी निर्णायक परिणाम के समाप्त हो गया। लेकिन इसके बाद भीष्म की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परशुराम जैसे महान योद्धा के सामने भी झुकने से इनकार कर दिया। इस युद्ध ने दिखाया कि भीष्म कितने दृढ़ और अपने व्रत के प्रति समर्पित थे। साथ ही ये भी दर्शाया कि परशुराम जैसे महायोद्धा भी उन्हें परास्त नहीं कर सके। महाभारत के इस प्रसंग से हमें धर्म, आदर्श और समर्पण की शिक्षा मिलती है। इस युद्ध से ब्रह्मचारी लोगों को अति प्रसन्नता हुई। उन्हें कोई ब्रह्मचार्य व्रत तोड़ने के लिए नहीं कहेगा, और अगर कहेगा तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा जैसा परशुराम जी के साथ हुआ। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि पितामह भीष्म और परशुराम जी के बीच युद्ध कैसे हुआ था।
वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।